साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। साथियों, जो इस बीच में हम लोगों की परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसको दृष्टिकोण में रख करके और जो है अपने ज्ञान को बढ़ाने के स्तर से जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक हमारे टीजीटी पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यह व्याकरण प्रवेशिका नाम की पुस्तक है जिसे बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखा गया है। और इसके हम लोग प्राकथन भाग को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्राकथन भाग को देखेंगे। तो देखिए, प्राकथन कहते किसको है? पहले तत्काल स्फुरित विषय के मौखिक निरूपण को प्राकथन कहा जाता है, ठीक है। यह हो गया आपका प्राकथन। इसके बाद आप देखेंगे कि प्राकथन में बाबूराम सक्सेना ने किन किन बातों को बताया है, इसको भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे जो आपका वर्ण विचार है, संधि विचार है, फिर उधर कारक विचार है, इन सब पर थोड़ी थोड़ी वीडियो में चर्चा करेंगे। और ऐसा वीडियो रहेगा जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का रहेगा, उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ रहेंगी। जैसे हम कहीं बैठे हैं, इसको आराम से सुन लें और हमारी काम की पूर्ति भी हो जाए और हमारी पढ़ाई भी हो जाए। तो चलिए आज हम लोग प्राकथन को शुरू करते हैं। तो पहले देखें, पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना किसी भाषा में नहीं हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या कहते हैं कि व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया। मुख को इसको बताया गया व्याकरण को, किसका? वेद का। वेद का मुख क्या बता दिया गया? आपका व्याकरण, ठीक है। क्लियर हो गई आपकी बात। इसी तरह देखिए आगे भी है, इसमें तो जो है एक चीज़ बता दिया गया आपको कि व्याकरण को क्या कहा जाता है? सांगवेद का मुख कहा जाता है। तो आपको इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा खोज कर लेनी चाहिए। तो जैसे इन्होंने बताया है, आगे देखिए, तो हम वहीं आपको बताते हैं कि 6 वेदांग वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये पहले एक वेदांग की बात आपसे इन्होंने की है। तो देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो आपके 6 वेदांग होते हैं। तो जो इन्होंने पहला बताया कि व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य, अब पैर किसको बताया? छंद को बता दिया, यानी सांग वेद का पैर क्या है? तो वह छंद है। और छंद ऐसे आप समझिए, जब आदमी गाता है तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नाच, अपनी एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, वही जो है इसीलिए छंद को माना है। अगला आपका हो जाएगा कल्प। कल्प जिसको हम लोगों ने हाथ माना है, ठीक है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, हाथ को जो है कल्प को हाथ पढ़ा गया है, ये हो गया आपका। ज्योतिष को क्या माना गया? नयन माना गया। देखिए, ज्योतिषाम आयनम माना गया तो नयनम हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मान लीजिए आप। ज्योतिष को क्या माना गया? नयन माना गया, क्योंकि ज्योतिष से चीज़ें देख ली जाती हैं, गणना की जाती है, इसीलिए इसको नयन कहा गया। निरुक्त, निरुक्त को सांगवेद का कान कहा गया है। शिक्षा को सांगवेद का जो है नाक कहा गया है। इतनी बात आपकी स्पष्ट हो गई होगी, हम आशा करते हैं। आगे देखें, आगे क्या बताया इन्होंने कि वैदिक युग में ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। किसकी ओर? शब्द मीमांसा की ओर भारतीयों की जो है बुद्धि, मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। मनीषियों ने, विद्वानों की बुद्धि जो है दौड़ रही थी कि भाई शब्द की मीमांसा की जाए। उच्चारण पर विचार करने वाला वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? प्रातिशाख्यों की रचना हुई है। अब आगे से पूछ सकता है आपसे कि उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई है? तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी रचना हुई है? प्रातिशाख्यों की रचना हुई है। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? निरुक्त। निरुक्त के लेखक कौन है? यास्क मुनि है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन किए हैं। यास्क ने किसके
किसका विभाजन किया? शब्दों के 4 भाग कर दिए, 4 विभाग कर दिए। कौन कौन? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये 4 जो है भागों में इन्होंने बांटा। आगे देखिए, और यह सिद्धांत करने का स्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। यानी ये क्या मानते हैं यास्क मुनि कि जितने भी शब्दों की आधार हैं सब वो क्या है? धातु है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। अब आगे आप देखेंगे यास्क का समय। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व है। तो आपको यहाँ 3-4 चीज़ें प्राप्त हुई, आप ध्यान देंगे। जैसे सांग वेद, यानी आपको वेदांग पता हो गया। क्या? वेदांग, ठीक है। कितने थे? 6 वेदांग हैं आपको, ये क्लियर पता चल गया। एक और पता चला आपको कि प्रातिशाख्यों की रचना किस कारण से हुई, ठीक है, ये पता चला। और निरुक्त के रचनाकार कौन है ये आपको पता चला, यानी कौन है? यास्क मुनि है। और इन्होंने शब्दों के कितने भागों में बांटा, शब्दों को कितने भागों में बांटा, यह आपको पता चला। चतुर्विध विभाजन किया, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात इन्होंने किया। अब आप जान लेंगे कि इनका जो है समय क्या था यास्क मुनि का। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व है। कितना है अनुमान से? 800 वर्ष ईसा पूर्व। आगे देखें, खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। इनकी कोई कृति या और कुछ प्राप्त नहीं होता। उनकी कृतियाँ यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी के कारण विस्मृत के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। मिलती तो हैं लेकिन अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी। भाई अष्टाध्यायी इतना जो है अपनी ख्याति को बढ़ा लिया। देखिए आपी, सली, काश, कृतस्न, शाकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद के टीकाओं में भी मिलता है। इसमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। यानी ऐन्द्र व्याकरण जो है का संप्रदाय का एक व्याकरण जो है बहुत दिनों तक प्रचलन में रहा है। यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी के बाद भी कुछ दिनों तक प्रचलन में रहा होगा। इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेन-सांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। किसका? ऐन्द्र व्याकरण का जो है अनुसरण किसने किया? कलाप व्याकरण ने किया। किसके अनुसार? चीनी यात्री ह्वेन-सांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार। आगे बढ़िए, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। यानी तैत्तिरीय संहिता के अनुसार प्रथम व्याकरण कौन है? तो ऐन्द्र व्याकरण है। डॉक्टर बर्नेल, इसको देखिए लिखा है, डॉक्टर बर्नेल ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। एक चीज यहाँ आपको और मिल गया कि तमिल व्याकरण कौन सा है? तोलकाप्पियम है। ध्यान रखिएगा, तोलकाप्पियम है तमिल व्याकरण। यह मत स्थापित किया है, ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया। इसका अनुसरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। तो आपसे पूछ सकता है कि कातंत्र व्याकरण की रचना किसका अनुसरण करके हुई, किसका हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बररुचि और ब्याड इसी व्याकरण संप्रदाय के थे। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषताएं, ये सब ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के हैं। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए थे, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। अब वो कौन कौन से थे देखिए, बताते हैं कि नहीं आगे। पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए, ठीक है। वास्तव में जो है पाणिनि जी ने बहुत जो है सुसंगठित रूप से पाणिनि अष्टाध्यायी को लिखा है, जो आज भी हम लोगों का जो है मार्गदर्शन करता है। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई पुस्तक नहीं है। बहुत वाद विवाद के उपरांत
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच माना है। ध्यान रखिएगा कि पाणिनि का समय डॉक्टर वासुदेव शरण ने क्या माना, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। तो बहुत बार पूछा है यह क्वेश्चन। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 ईसा पूर्व निर्धारित की है। किसने? मैक्स मूलर ने 350 ईसा स्पष्ट की है। ये ध्यान रखिएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक का। आगे बढ़िए। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। कहाँ? आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी है। कैसे पता चलता है कि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी है? पतंजलि के महाभाष्य से। कथा सरित सागर की चतुर्थ तरंग की कथा के अनुसार वह उपवर्ष के शिष्य थे। वह कौन? पाणिनि। पाणिनि के गुरु का नाम कौन क्या था? इसका मतलब था उपवर्ष या वर्ष। तथा कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। इनके समकालीन कवि कौन थे? कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त। पंचतंत्र की एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथ हुई थी। उनकी किनकी? पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। इसमें कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की। माना जाता है ऐसा कि उन्होंने भाई निराश थे और जो है तपस्या की। किसकी तपस्या की? भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया तपस्या करके। और उन्हीं के डमरू से, भगवान शंकर के डमरू से ध्वनियाँ निकली, यानी 14 माहेश्वर सूत्र निकले, जो है उसी को पाणिनि ने अपना आधार बना लिया। पाणिनि के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। यह भी कुछ लोग मानते हैं, हो सकता है महेश्वर नाम के गुरु रहे हों या अन्य जो चीज़ें हैं। तो भाई अब हम लोग तो भाई ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाले हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है। इसलिए हम इस लोग मानते हैं कि जो है भाई ये हमारा जो माहेश्वर सूत्र है, अयुण रिलरिक आदि सूत्र है, इसको हम लोग जो है माहेश्वर के जो है डमरू से ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। डमरू से निकले हुए ध्वनि को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर जो संभवतः पाणिनि के, ये तो हो गया था ना, निमित्त मार्ग प्रतीत होते हैं, यहाँ तक ठीक है। एवं पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूपरेखा गुरु ने ही बनाई होगी। उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथों की रचना की, ऐसी जनश्रुति है। पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी है। इसीलिए आज भी वैयाकरण जो है वो त्रयोदशी तिथियों को व्याकरण पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहते, नहीं पढ़ते। इस तिथि पर वैयाकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है। तो आपको याद कर लेना है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो 4000 सूत्र हैं लगभग। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। क्या हैं? 4 पाद हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, तो 4 पाद हैं। और कितने अध्याय हैं, तो आपको याद रखना है 8 अध्याय हैं। ठीक है। फिर दे रहे हैं 5 सूत्रों को छोड़ करके शेष सूत्र मूल रूप में सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित है, सुरक्षित चला आया है। प्रथम अध्याय में क्या है? व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। तीसरे अध्याय तथा 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है तथा इसके पश्चात 6ठे और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। तो ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिए। प्रथम अध्याय में क्या है? व्याकरण संबंधी संज्ञाएं परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन है और कारक की भी व्याख्या है। तो यानी दूसरे अध्याय में कारक और समास है। तीसरे अध्याय में कृदंत प्रकरण है। हाँ, तीसरे और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है आपका। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है। 6ठे और 7वें में तिंग सुप प्रक्रियाएं है, यानी आपका धातु रूप और शब्द रूप है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको एकत्रित करना है। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के एक साथ एकत्र किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में
संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा है, इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। मतलब आप समझे, संक्षेपातिशय यानी इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी जो है इसको बड़े संक्षेप में लिखा है। और पहले यह था ना, जो जितने कम छोटे सूत्र लिखेगा वो उतना महान है। जैसे आप देखिए वृद्धिरादयी, तोरली जैसे सूत्र लिखे गए हैं, 2-2, 3-3 जो है अक्षरों वाले। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र करना और लेखन सामग्री प्रचुरता अभाव ही रहे होंगे। संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। प्रत्याहार, जैसे देखिए प्रत्याहार है आपका अड़ प्रत्याहार, झस प्रत्याहार, झल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। आपने हल कह दिया तो आपको पता चल गया कि संपूर्ण माहेश्वर सूत्र यानी अच यानी स्वर आपका, और हल यानी आपका संपूर्ण जो है व्यंजन। ऐसे हो गया। अच कह देने से आपको प्राप्त हो जाता है संपूर्ण स्वर, यही है प्रत्याहार। अनुबंध लोप करना, ठीक है, किसी चीज का लोप करना, अनुबंध लोप वही है। गण है, गण जो आपके उसमें है धातु रूप में। संज्ञाएं हैं बहुत ढेर सारी, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अनुवृत्ति से ले लेना, मतलब पहले सूत्र में कुछ कह दिए हैं तो अगले सूत्र दूसरे सूत्र में उस चीज़ को नहीं कहेंगे, बता देंगे कि आप अनुवृत्ति से ले लीजिए। पूर्वोत्तरा असिद्धम का जो है प्रयोग है जगह जगह। सदृश नियमों की स्थापना है। संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। प्रत्याहार नीचे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। देखिए 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ लीजिए, पहले शुद्ध पढ़ना। अयुण, ऋलृक, एउंग, अयोच, हैवरट, लण, इमंगडनम, झभई, घड़दस, जबगड़दस, खपचटतव, खपछठ चटतव, कपय, शक्षर, हल। अब देखिए इनमें जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं। अब देखिए मैंने एक अपनी इसी वीडियो में बताया है कि आप कैसे प्रत्याहार बना सकते हैं। आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ केवल हम प्राकृतम पढ़ते हैं, ठीक है। जब वीडियो बना हुआ है तो उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। जैसे ड़ का आदि, इसमें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हलंत्यम है। देखिए ध्यान रखिएगा, हलंत्यम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। आदिरंतेन सहेता, यह क्या करता है, आपका प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार बनाता है। इस सूत्र में इन 14 गणों में आने वाले इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब वो प्रत्याहार बन जाता है। एक नज़र में हम आपको बताते हैं, आप सीखिएगा। जैसे ये कहना क्या चाह रहे हैं इस बात को हम यहाँ तक के लिए स्पष्ट करते हैं आपको। जैसे देखिए आपका अण प्रत्याहार, मान लीजिए अण यह है और यहाँ तक हम चलते हैं, इन 2 तक हम प्रत्याहार बनाते हैं। अक ले लेते हैं, अक ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, हलंत्यम सूत्र है, यही संज्ञा करने वाला सूत्र है। हल जहाँ जहाँ अंत में होंगे, हल यानी व्यंजन, तो देखिए हल है, इसकी इत संज्ञा कर दीजिए। अब जितने वर्ण बचे इसी अक में आ जाएंगे। अब आप जान लीजिए, क्लियर हो गई बात। और यही आदि अंतेन सहेता कहता है। आदि है अंतेन सहिदा, आदि वाले को और अंत वाले को ले लेता है और प्रत्याहार का निर्माण कर देता है। आदि माने पहला वर्ण अ, अंत माने तक हो गया था, आपको समझ में आ गया था, आदिरंतेन सहेता तक, ठीक है। हमने बता दिया आपको कि आदि है अंतेन, आदि माने पहला वर्ण और अंत के साथ आप जोड़ लेंगे तो आपका अक प्रत्याहार बन जाएगा, ठीक है। और हलंत्यम कहता है कि आपको अंतिम वर्णों को हल इत कर देना है, इत संज्ञा कर देना है, तो आपका इसमें आ जाएगा अ, ई, उ, री और ल, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने बताया उदाहरणार्थ अयुण में अ को लेकर और ऋलृक से इत संज्ञा क को लेकर अक प्रत्याहार बनता है। अ, ई, ऋलृ समुदाय का बोधक होता है। तो इस प्रकार झस प्रत्याहार को इन्होंने बताया कि झ भ घ ढ धस आ जाएगा आपका, ठीक है। समुदाय का बोधक होगा। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है, यही है संक्षेपीकरण। अनुबंध देख लीजिए आप क्या है, जो अक्षर इत होते हैं, ठीक है, जैसे हमने हलंत्यम से कहा इत कर दीजिए, वही उनकी सूची निम्नलिखित है। उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाले हल,
किससे? हलन्त्यम से। ठीक है। धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर किससे हो जाएंगे? उपदेशे अजनुनासिक इत से। ये मैं क्लियर करूंगा अगली वीडियो में। आप ध्यान रखिएगा कि हलन्त्यम से कैसे हो जाएगा, उपदेशे अजनुनासिक से इत कैसे हो जाएगा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि जैसे उपदेशे अजनुनासिक इत से जो अनुनासिक वर्ण हैं उनकी आपकी इत संज्ञा कर देनी है। इसको मैं जो है आपको अगले वीडियो में विधिवत जो है इसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इससे इत संज्ञा हो जाती है। आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा। और टाइम आज ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो मैं इसको आज ही क्लियर करता, लेकिन आप निसंदेह रहें, इसको अगले जो है क्लास में, अगले वीडियो में आपको जो है कर दिया जाएगा। और जो कुछ सूत्र हैं इसके उनको बताया जाएगा व्याख्या के सही। ठीक है, पीडीएफ के साथ, आप परेशान नहीं हुए। ठीक है। तो बताता है ना कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अचित संज्ञक होता है, वही है उपदेश अजनुनासिक। किसी धातु की आदि में प्रयुक्त ई टू डू आदि रे टू डो। ठीक है। किसी प्रत्यय की आदि में आने वाले च वर्ग और ट वर्ग, यानी किसी प्रत्यय की आदि में पहले आ जाएंगे च वर्ग और ट वर्ग की क्या होगी? चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। किसी प्रत्यय की आदि में आने वाले स वर्ग, ठीक है, यानी स, ये जो आपका मूर्धन्य स है, इसका जो है इत संज्ञा करता है कौन सा? स प्रत्यय। तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों की आदि में आने वाले ल, स और क वर्ग, इन इत संज्ञकों का यद्यपि लोप हो जाता है पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्रायः वृद्धि, गुण, आगम, आदेश, उदात्तादि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। उदाहरणार्थ स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्च। ध्यान रखिएगा, स्त्री प्रत्यय के निमित्त कौन सा है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में स इत होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ गीस प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है। जैसे रजक और गीस से रजकी बनता है। क्या बनता है? रजकी बनता है। सुन आता है, इसमें की प्रत्यय जुड़कर रजकी यह रूप बनेगा। इसके अनुबंध लोप का यहाँ गीस ध्यान रखिएगा होगा, गीप नहीं। भाषा पर विचार करने से आपको जो है पाणिनि में अधिक किया गया है। गणपाठ देखिए, जब कोई ऐसे शब्द हो जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो, किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो, तो उन सब का एक गण बनता है। गण बनाकर गण के आदि में आने वाले शब्द को लेकर के ही सूत्र रच दिया गया है और उन गण पाठ अंत में दिए गया है। उदाहरणार्थ गर्गादिभ्यो, यही तो गर्गादि गण में पठित। ठीक है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में यही प्रत्यय लगता है। गर्गादि गण में 102 शब्द आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए हैं और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया है। इस तरह जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बनाए जाते हैं। यही है संक्षेपीकरण। संज्ञा और परिभाषाएं। संज्ञा और परिभाषा प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई है और कुछ उनके पहले से चली आई हैं। कुछ मुख्य यहाँ दी जाती हैं, जिसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और ये जो आपका जो है इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं उसको और इसको करके हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।